ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तगण, आपका स्वागत है आस्था स्टूडियो में। पुत्रदा एकादशी जो इस साल 21 जनवरी 2024 को आने वाली है, इसके बारे में पद्म पुराण के अनुसार सांसारिक सुखों की प्राप्ति और पुत्र इच्छुक भक्तों के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। यह व्रत पौष और श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। संतानहीन या पुत्रहीन जातकों के लिए इस व्रत को बहुत अहम माना जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में महिजित नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान न थी और इसके कारण एक दिन वह बहुत दुखी हुए। मंत्रियों और दरबारियों को राजा का यह दुख देखा न गया, तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श कर राजा को लोमश ऋषि के पास भेजा। यहाँ मंत्रियों ने ऋषि से राजा के निसंतान होने का कारण पूछा। महात्मानी लोमश ऋषि ने बताया कि पूर्व जन्म में राजा को एक बार एकादशी के दिन भूखा प्यासा रहना पड़ा था। राजा जब जंगल भटक रहे थे, तभी उन्हें जोर की प्यास लगी। पानी की तलाश में एक सरोवर तक जा पहुँचे। एक ब्याई गई वहाँ पर पानी पीने आ गई, लेकिन राजा ने गाय को भगा दिया और स्वयं की प्यास बुझाई। इस प्रकार राजा ने अनजाने में एकादशी का व्रत हो गया और गाय को प्यासा भगाने के कारण इस जन्म में उसे निसंतान रहना पड़ा। इस मंत्रियों ने ऋषि से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह इसका उपाय बताए। तब लोमेश ऋषि ने मंत्रियों से कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि राजा को संतान की प्राप्ति हो, तो वे लोग श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत रखें और द्वादशी के दिन अपना व्रत राजा को दान कर दे। इसके बाद मंत्रियों ने ऋषि के बताए उपाय के अनुसार एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को राजा को व्रत दान किया। इससे राजा को एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। तभी इसे एक एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ गया। पुत्रदा एकादशी व्रत रखने वाले को दशमी के दिन लहसुन, प्याज आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही दशमी के दिन किसी प्रकार का भोग विलास नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नानादि से शुद्ध होकर उपवास करना चाहिए। भगवान विष्णु और विशेषकर विष्णु जी के बाल गोपाल रूप की पूजा करनी चाहिए। द्वादशी को भगवान विष्णु की अर्घ्य देकर पूजा संपन्न करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके स्वयं भी भोजन करना चाहिए। धन्यवाद।